जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम शुरू करते हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, इसका हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं। और चूंकि ये जो टीजीटी पीजीटी या और जो बहुत से एग्जाम होते हैं उसमें ग्रुप से क्वेश्चन कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर आता है, 2-3 क्वेश्चन। तो चलिए उसको हम बढ़िया से समझते हैं, बिना कुछ फालतू बात किए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ग्रुप को समझने से पहले थोड़ा सा हम बाइनरी ऑपरेशन या क्लोज्ड ऑपरेशन समझ लेते हैं। देखिए बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली है क्या। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई सेट है, इसके कुछ एलिमेंट हैं। ठीक, अब इन एलिमेंट के साथ कुछ ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन भाई क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी हो सकता है, एलसीएम एचसीएफ कुछ हो सकता है ना। या कुछ ऐसा कुछ उसमें कह रहा है, कुछ ऐसा रूल बना दे रहा है, तो वो रूल ही उसका क्या है? ऑपरेशन है। कि मतलब क्या करना है हमें। ठीक, वो ऑपरेशन है। यानी ऑपरेशन करने के बाद किसी भी दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन करने पर अगर हमें वो एलिमेंट जो मिल रहा है वो इस सेट का ही एलिमेंट मिले तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लीजिए हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है डॉट डॉट। तो अगर हम मान लो प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें देखो कोई भी दो एलिमेंट को जोड़ेंगे, चाहे जितने एलिमेंट को जोड़ेंगे तो वो जो एलिमेंट मिलेगा वो कहाँ का एलिमेंट मिलेगा तो आपको नेचुरल नंबर में से ही मिलेगा ना। तो यानी प्लस जो है, प्लस ऑपरेशन इस नेचुरल नंबर पर सेटिस्फाइड है। समझ पा रहे हो? बाइनरी ऑपरेशन या इसको हम क्लोज ऑपरेशन कह सकते हैं। बट यहीं पे अगर हम माइनस को देखें कि नेचुरल नंबर पे क्या माइनस बाइनरी ऑपरेशन या क्लोज ऑपरेशन सेटिस्फाइड होता है? ये देखो नहीं होता है। क्यों? यहाँ पे अगर हम किसी भी दो नंबर का डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए? हमेशा नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। बट अगर हम 2 - 3 को माइनस करें तो क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा ना। अब -1 क्या है? नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब यहाँ ये फेल हो गया। अब यहाँ पे हम एक दो उदाहरण लिया, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे ऑपरेशन करने के बाद जो इस सेट के अंदर नहीं बिलोंग करेंगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। समझ में आ गया होगा ना? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि जिस सेट पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन यहाँ कोई चीर-फाड़ नहीं करनी है, डॉक्टर वाली ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन का मतलब ये कोई रूल बता दिया कि एलसीएम है 2 नंबर का या एचसीएफ है 2 नंबर का, या 2 नंबर को प्लस किया जा रहा है या गुणा किया जा रहा है या भाग किया जा रहा है, ऐसा कुछ ऑपरेशन है। ऑपरेशन किसी भी दो नंबरों के बीच करने पर या किसी भी नंबर के बीच में करने पर अगर हमें जो एलिमेंट प्राप्त हो इसी सेट से प्राप्त हो, इसी सेट का एलिमेंट अगर वो हो तो हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन है या क्लोज्ड ऑपरेशन है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन बहुत आसान होता है, उसको हम बहुत ज्यादा डिटेल लेके नहीं जा रहे हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं ग्रुप। ठीक, ग्रुप की सबसे पहले हम डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन बहुत ही आसान है, अगर समझ जाएगा तो ग्रुप कभी भूलवे नहीं करेंगे, बहुत आसान होता है। मान लीजिए कोई जी सेट है, मान लीजिए कोई सेट है जो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब समझ रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ ये जो है एलिमेंट इसमें है। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वो कोई ऑपरेशन है। ये मान लीजिए कोई ऑपरेशन यहाँ वो नहीं है, यहाँ हम ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, वो चलो वही नाम दे दें, वही नाम से पुकारें। तो अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और वो कोई ऑपरेशन हो, ऑपरेशन हमने बता दिया क्या हो सकता है ना, प्लस माइनस एलसीएम गुणा भाग जोड़ घटाव या कुछ ऐसा रूल कह दिया जाए, है ना। तो जैसे हम कहते हैं कि ये -b इज डिवीजर जो है, इज डिवीजर ऑफ 2, तो भी एक ऑपरेशन हो गया कि ये दोनों नंबर का डिफरेंस 2 से डिवीजर मिलता है। तो इस टाइप का ये आप सब ऑपरेशन है। तो अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और वो कोई एक ऑपरेशन हो तो हम कहेंगे कि जी वो इज ए सेट, इज ए ग्रुप, इज ये ग्रुप, यानी जी ग्रुप कहलाएगा। यहाँ का मतलब जी ग्रुप कहलाएगा विथ ऑपरेशन वो के साथ। समझ पा रहे हैं? यानी जीओ या जी इज ए ग्रुप ऐसे कह सकते हैं, जी इज ए ग्रुप विथ ऑपरेशन क्या, विथ ऑपरेशन। अब डिफिनीशन लिखने का मतलब कुछ नहीं, विथ ऑपरेशन ये वो मान लीजिए कोई ऑपरेशन है इफ। ठीक, यानी जी अगर नॉन एम्प्टी सेट है, कोई ऑपरेशन आप लगा रहे हो जी पर, तो जी जो है ग्रुप कब बनाएगा? जब ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तब। तो जी जो है ग्रुप होगा कब? इफ
पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम समझ गए कि मान लीजिए कोई दो एलिमेंट इसके हैं, इस जी के कोई दो एलिमेंट लेते हैं और इसका ऑपरेशन करने पर जो ऑपरेशन दिया है ना, इसका ऑपरेशन करने पर ये जो है जो एलिमेंट मिलना चाहिए वो कहाँ का मिलना चाहिए। अगर हमें जी का मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हो ना? यानी कोई भी दो एलिमेंट ये भी कर लिया जाए, जी का कोई भी दो एलिमेंट लिया जाए, उनके बीच में ऑपरेशन करने पर अगर हमें वो जी का ही एलिमेंट मिले तो जी क्या कहेगा, जी मतलब जो है क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रहा है। ठीक। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव ना। एसोसिएटिव चूंकि जानते हैं कि अगर कोई एक तीन एलिमेंट मान लीजिए तो ये ऑपरेशन बी, चाहे ये बी के साथ ऑपरेशन करिए तब सी के साथ करिए, या आप जो है ये बी के साथ आप बी और सी के साथ ऑपरेशन करने के बाद ये करिए, अगर ये दोनों वैल्यू एलिमेंट बराबर होते हैं, दोनों जो है एलिमेंट बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है ना। और जहां ए बी सी किसके एलिमेंट है, ये सब किसके एलिमेंट है, कैपिटल जी यानी ग्रुप के, यानी जी एक सेट माने हैं ना, जी के जो है एलिमेंट होंगे। अब देखो ये समझ में आया, एसोसिएटिव का मतलब ये हुआ कि हम ए और बी में ऑपरेशन करने के बाद सी से करें, या बी और सी के ऑपरेशन करने के बाद ये के साथ उसका ऑपरेशन करें, अगर हमें वैल्यू दोनों की बराबर मिलती है तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी उस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि उसके हर जो है एलिमेंट का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उस ग्रुप का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे मान लीजिए ई हम मान लेते हैं ना, ई मान लेते हैं, ई जो है देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसे कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट। ये क्या है, देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट, मान लीजिए ई जो है इसमें जो है ई कोई जी का एलिमेंट है, सच दैट भाई आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी नंबर के साथ अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं तो मुझे वही नंबर मिलता है। सच दैट मतलब ये ऑपरेशन ई हो या ई ऑपरेशन ये हो, ये मिलेगा क्या आपको, ये ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम कहते हैं भाई एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें हम तो कहते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो जीरो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। ऐसे हम यहाँ ऑपरेशन का नाम तो जानते नहीं क्या है, तो कोई भी ऑपरेशन हो उस ऑपरेशन में किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पर ना, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेशन करने पर अगर हमें वही एलिमेंट मिल जाए तो जो जिसके साथ ऑपरेशन किया गया है वह एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है। अब देखिए चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी हर ग्रुप में मतलब जी एक सेट है तो जी के सेट के हर एलिमेंट का एक इनवर्स मिलना चाहिए। और इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब ये होता है कि इफ ये बिलोंग्स टू जी, माने ये जो है जी में बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट करना चाहिए ये इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट क्या है, किसी भी एलिमेंट का और उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन करने पर हमेशा क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। इसको चाहे ये इनवर्स हम लेफ्ट में रखें चाहे राइट में रखें और ऑपरेशन हम बीच में लगाएं और दोनों का ऑपरेशन करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक। तो ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो जान लीजिए ग्रुप है, ये चारों प्रॉपर्टी अगर होल्ड नहीं करती, इनमें से कोई एक फेल हो जाती है तो ग्रुप ना हो करके वो अलग डिफिनीशन देगी। वो अभी हम आगे बताएंगे कि मोनाइड कब होगा, सेमी ग्रुप कब होगा, है ना, क्वासी ग्रुप कब होगा, तो उसको अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन ग्रुप समझ में आ गया होगा, है ना। तो ग्रुप के आगे देखिए अबेलियन ग्रुप एक देख लेते हैं। यहाँ अबेलियन ग्रुप, ये ग्रुप जो है मान लीजिए कोई ग्रुप है विथ ऑपरेशन वो, ये ग्रुप है विथ ऑपरेशन वो है। ये अबेलियन कब होगा, इज अबेलियन, ये अबेलियन कब होता है, इफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसमें क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है तो हम कहते हैं कि अबेलियन ग्रुप होता है। यानी मान लीजिए ये ऑपरेशन बी है तो बी ऑपरेशन वो बी ऑपरेशन ये होना चाहिए, यानी ये के साथ चाहे ये
चाहे ए के साथ बी का ऑपरेशन करें, चाहे बी के साथ ए का ऑपरेशन करें, दोनों का एलिमेंट सेम हो, दोनों यानी दोनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम कहेंगे कि कॉम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है। और कॉम्यूटेटिव अगर होल्ड कर रहा है तो वो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाइकेशन में अगर हम देखें तो जो है अबेलियन होल्ड करेगा, चाहे 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, मान क्या होगा, एक ही चीज होगा, है ना। तो लेकिन पहले तो इसको ग्रुप होना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अबेलियन ग्रुप का मतलब पहले ये ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप होने के लिए ये सारे प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, उसके बाद की प्रॉपर्टी अगर इसमें हम कॉम्यूटेटिव भी जोड़ दें तो ऐसे ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे। ठीक, तो पहले तो इस ग्रुप इस जी को इस सारी प्रॉपर्टी रखे, फिर अगर ये कॉम्यूटेटिव, इसके बाद अगर कॉम्यूटेटिव इसमें होल्ड करे, है ना। कॉम्यूटेटिव मैंने समझ रहे हैं ना, चाहे ए के साथ बी का ऑपरेशन करें, चाहे बी के साथ ए का ऑपरेशन करें, तो वो क्या होगा, अबेलियन होगा। ठीक, यानी बस ये जानिए कि किसी ग्रुप में पहले ग्रुप होना चाहिए, अगर ग्रुप में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो वो ग्रुप कैसा बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, ग्रुप की डिफिनीशन के बाद हम ग्रुप के कुछ पार्ट देख लेते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। इनमें से जरूर क्वेश्चन में आ जाता है कि लूप क्या है, मोनाइड क्या है, तो उसको समझते हैं। पहले देखिए, हम ग्रुप बता चुके हैं। ग्रुप कोई जो है, मान लो कोई सेट जी है विथ ऑपरेशन वो, तो जी कब ग्रुप होगा, जब इसके साथ इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा था एसोसिएटिव होना चाहिए, है ना। एसोसिएटिव आगे हम नहीं लिख रहे हैं, स्पेलिंग कोई जरूरी नहीं है। और तीसरा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए ना, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। चौथा है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये सारी बातें अगर है चारों प्रॉपर्टी, तो वो क्या होता है, ग्रुप कहलाता है। अदरवाइज वो सेट ग्रुप नहीं होता है ना। अब देखिए क्वासी ग्रुप क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो क्वासी ग्रुप होता है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड करे तो क्या होगा, क्वासी ग्रुप होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी हो या बाइनरी ऑपरेशन हो, एक ही बात है ना, बाइनरी, ये क्लोजर ऑपरेशन हो या बाइनरी ऑपरेशन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वासी ग्रुप कहेंगे। अब क्वासी ग्रुप का दूसरा नाम है ग्रुपाइड। क्या नाम है, ग्रुपाइड है। ग्रुपाइड क्यों कहा गया, ये देखो, ये इसका मतलब 4 में से एक हिस्सा है, तो ये चौथा ग्रुपाइड हो गया। ठीक है, चौथे में पहला हिस्सा है, इसका एक हिस्सा, तो इसका ग्रुपाइड। क्वासी ग्रुप क्या होगा, जिस ग्रुप में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड कर जाए तो वो ग्रुप क्या होगा, क्वासी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप में आपका क्लोजर होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। यानी यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेमी ग्रुप क्या होता है, हर सेमी ग्रुप क्वासी ग्रुप हो सकता है, क्योंकि सेमी ग्रुप में तो क्लोजर हो ही गया। क्वासी ग्रुप के लिए केवल आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, है ना। तो सेमी ग्रुप में क्या होता है, क्लोजर और एसोसिएटिव भी दोनों प्रॉपर्टी आ जाए तो उसको हम सेमी ग्रुप कहते हैं। सेमी माने आधा होता है, देखो आधा प्रॉपर्टी आ गई तो सेमी ग्रुप हो गया, बहुत आसान होता है। ठीक, लूप में क्या होता है, ये क्वासी ग्रुप हो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हो तो सेमी ग्रुप आप समझ में आ। लूप देखिए, लूप में क्या होता है, क्वासी ग्रुप होना चाहिए यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और प्लस इसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो उसको हम कहते हैं लूप, मतलब लूप जो है उसको लूप ग्रुप कहते हैं, लूप कहते हैं। समझ में आया। लूप के लिए कंडीशन क्या है, यानी क्वासी ग्रुप होना चाहिए प्लस आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इवरी जो है लूप क्या होता है, क्वासी ग्रुप होता है, बट इवरी क्वासी लूप नहीं हो सकता। क्यों, क्लोज क्वासी में केवल क्लोजर जरूरी है और लूप में प्लस आइडेंटिटी भी आता है, ये दोनों अगर है तो लूप होगा। अब देखिए मोनाइड, मोनाइड में क्या होता है, क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, प्लस आइडेंटिटी हो, ये तीनों हो तो उसको हम कहते हैं मोनाइड। यानी ये क्या होगा, क्लोजर भी होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करे, एसोसिएटिव भी रहे, है ना, और प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें अगर मिले तो हम कहेंगे कि क्या है, वो मोनाइड है। ठीक, तो मोनाइड को हम इसको एक नाम और कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमी विथ आइडेंटिटी। देखो सेमी विथ आइडेंटिटी, सेमी विथ आइडेंटिटी क्यों कहा गया भैया, क्योंकि देखो सेमी में क्या होना चाहिए, क्लोजर और एसोसिएटिव होना चाहिए। तो क्लोजर एसोसिएटिव मिलकर सेमी हो गया, और आइडेंटिटी और आ जाए तो वो मोनाइड बन जाएगा ना। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इवरी क्वासी अगर हम देखें तो जो है इवरी मोनाइड क्वासी होगा ना, इवरी लूप क्वासी होगा, इवरी सेमी क्वासी होगा, बट क्वासी सेमी नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो मोनाइड के लिए इवरी सेमी ग्रुप मोनाइड होगा, इवरी सेमी ग्रुप मोनाइड होगा, बट इवरी
यहाँ नहीं, गलत बता रहे हैं। इवरी सेमी ग्रुप मोनाइड नहीं हो सकता क्योंकि मोनाइड में आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाता है ना। अब सेमी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होना कोई जरूरी नहीं है ना। यानी इवरी मोनाइड सेमी ग्रुप तो होगा, बट इवरी सेमी ग्रुप इज नॉट मोनाइड होगा, क्योंकि सेमी ग्रुप में केवल यही दो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो सेमी ग्रुप बन जाता है ना। तो हम समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा, हमें जो है लग रहा है ऐसा कि क्वासी ग्रुप होगा तो क्लोजर हो या बाउंड्री हो तो क्वासी होगा, सेमी में एसोसिएटिव क्लोजर हो तो सेमी हो जाएगा। लूप में क्लोजर और आइडेंटिटी दोनों होना चाहिए, है ना। यानी क्वासी होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, तो है ना। अब मोनाइड में आपका सेमी विद आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी क्लोजर और एसोसिएटिव और आइडेंटिटी तीनों हो तो मोनाइड होगा। अब इसके आगे हम समझते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। ग्रुप से संबंधित ये 10 पॉइंट आपको बहुत ही जरूरी जो है याद रखना है, और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझेंगे तो ये आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बेसिक से लिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप है, समझिए। तो चलिए देखिए, पहला लिखा हुआ है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज अबेलियन। इसका मतलब यह है किसी भी ग्रुप में अगर ग्रुप के हर एलिमेंट का जो इनवर्स हो वो खुद वही एलिमेंट हो जाए तो वो क्या होगा, अबेलियन होगा ना। जैसे मान लो जी कोई सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट ये है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो हम कहें कि 1 का इनवर्स 1 हो जाए, 2 का इनवर्स 2 हो जाए, 3 का इनवर्स 3 हो जाए। अगर ग्रुप में ऐसा पॉसिबल होगा तो वो ग्रुप क्या बन जाएगा, वो ग्रुप अबेलियन बन जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी अगर ग्रुप के हर एलिमेंट का इनवर्स वह खुद हो जाए तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। देखिए दूसरा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, यानी किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, एक होता है। यानी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एक से ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान देंगे। ग्रुप का एलिमेंट एक से ज्यादा नहीं होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक होता है, किसी भी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ रहा है। जैसे एक ग्रुप है तो इसका कोई एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वो अलग अलग नहीं होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, यानी ग्रुप में जो हर एलिमेंट का वो इनवर्स जो होता है वो एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1 का इनवर्स अगर कुछ है, जैसे 1 का इनवर्स ये मान लीजिए, तो 1 का इनवर्स भी नहीं हो सकता, ठीक, वो एक ही होगा। यानी हर एलिमेंट, ग्रुप के हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, वो एक होता है केवल, ठीक। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आर्डर लिखा है, आर्डर ऑफ जी बराबर एन का मतलब ये हो गया कि इस जो जी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन है। यानी जी एक सेट है जिसमें 1 2 3 डॉटेड मान लो एन एलिमेंट है, तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है उस ग्रुप का आर्डर होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप समझ लीजिए। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप वो होता है ऐसा ग्रुप जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब जिसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड कर सके कि 10 20 या 30 या कुछ भी हो, उसको फाइंड कर सके तो फाइनाइट ग्रुप होगा। और इनफाइनाइट ग्रुप का मतलब ये हो गया कि ऐसा ग्रुप जिसके हम एलिमेंट को ना गिन सके। मान लो जी कोई सेट है और इसके एलिमेंट 1 2 3 या डॉट डॉट ऐसे आ जाए। अब डॉट डॉट का मतलब ये पता नहीं कितना एलिमेंट इसमें भरे पड़े हैं, तो इसके हम एलिमेंट को नहीं काउंट कर सकते हैं कितना एलिमेंट है, तो ये कैसा ग्रुप हो जाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये कोई ग्रुप अगर है तो अगर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो वो ग्रुप इनफाइनाइट हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। इसका मतलब यह है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो लेफ्ट और राइट सेम होता है। यानी जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो ये है, क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी का मतलब मान लो आइडेंटिटी एलिमेंट हो किसी भी, मान लो ये इसके साथ ऑपरेशन करें या इसके साथ ऑपरेशन करें, ये हमेशा क्या देगा, ए ही देगा। ये समझ पा रहे हो। यहाँ क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, राइट आइडेंटिटी है। यानी चाहे लेफ्ट में उसको रखो चाहे राइट में रखो, और किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन अगर करोगे वो उसका अगर आइडेंटिटी है तो वो खुद देगा। समझ पा रहे हो ना। यानी कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट लेफ्ट और राइट हो सकती है, तो वही लिखा है लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है ना। यानी किसी भी एलिमेंट का ये नहीं कि लेफ्ट आइडेंटिटी अलग है राइट आइडेंटिटी अलग है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम होते हैं।
ऐसे सेम लेफ्ट इनवर्स ऑफ आल्सो इज राइट इनवर्स, यानी किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में रहे वो खुद उसको आइडेंटिटी दे देगा। जैसे ये ऑपरेशन ये इनवर्स कहो या ये इनवर्स ऑपरेशन ये कहो, ये देगा क्या, आइडेंटिटी देगा। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ राइट जो है इनवर्स है, यहाँ लेफ्ट इनवर्स है ना, यानी किसी भी एलिमेंट का जो लेफ्ट इनवर्स होता है, जो राइट इनवर्स होता है वही लेफ्ट इनवर्स होता है, या लेफ्ट इनवर्स जो होता है वो राइट इनवर्स होता है। इसका मतलब किसी भी सेट के साथ अगर उसका इनवर्स के साथ ऑपरेशन करोगे, वो चाहे आप राइट में रखो चाहे लेफ्ट में रखो, वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, खासकर ज्यादा कंपटीशन में पूछ लेता है कि ए बी का इनवर्स क्या होगा ग्रुप में, तो ए बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स और ये इनवर्स होगा। ऐसे सेम मैट्रिक्स में होता है, ये भी ध्यान दीजिए, ये ऐसे मैट्रिक्स में होता है कि ए बी का इनवर्स अगर निकलता है तो मैट्रिक्स में भी बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है, तो इसको ध्यान देंगे। तो ग्रुप में क्या होता है, ए बी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, उसके अलग अलग इनवर्स के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स निकाला जाए तो खुद एलिमेंट मिलता है, ये ध्यान देंगे। ठीक, अब अगर मान लीजिए यहाँ 10वां पॉइंट ये है आपका कि जी में मान लो ये सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ भैया, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसके ऑर्डर भी 3 हो जाएंगे ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 10वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर समझिए, जो है थोड़ा सा जो है ध्यान से समझिए। ओके, देखिए यहाँ पे देखते हैं कुछ हम नंबरों का सेट लिए हैं और इन नंबरों के बारे में सोचते हैं कि ये ग्रुप बना रहा है कि क्वासिक ग्रुप बना रहा है कि सेमी ग्रुप बना रहा है कि मोनाइड है कि क्या है। सब नंबरों के बारे में आप सोचेंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कि ये सब जो है जरूर क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। पहले हम शुरू करते हैं n प्लस पे, इसकी बात कर रहे हैं n प्लस, n माने नेचुरल नंबर और प्लस पे। तो देखो n प्लस पे देखा जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, क्लोजर होती है क्यों, क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ने पर हमेशा क्या मिलता है, नेचुरल नंबर में ही मिलता है। और अगर किसी भी दो नंबर को जोड़ने पर नेचुरल नंबर मिले, यानी इसी सेट का नंबर मिले, तो वो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन करने पर जिस सेट में ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करने के बाद जो एलिमेंट मिलना चाहिए वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी होल्ड कर जाएगी। कोई भी 3 नेचुरल नंबर को 3 नेचुरल नंबर के साथ चाहे 2 + 3 करें और चाहे इसको 4 कर दें, और चाहे आप इसको 2 प्लस बाद में करें, 3 + 4 पहले करने ना, लेकिन वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कोई भी 3 नंबर लेंगे नेचुरल नंबर का, कोई भी 3 नंबर लेंगे तो वो एसोसिएटिव बिल्कुल कंफर्म है, तो ना इस बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये एसोसिएटिव तो हो गया, इसको मिटाना चाह रहे हैं, ये देखो एसोसिएटिव तो हो गया, तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। आगे अगर हम देखें आइडेंटिटी भैया कहाँ है, आइडेंटिटी जैसे एडिट ये जोड़ रहे हैं ना, एडिटिव, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है ना, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 जब जोड़ेंगे तभी तो वही नंबर देगा। तो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी 0 होता है, बट n में 0 बिलोंग नहीं करता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है और ना इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स क्या, जैसे 2 का इनवर्स क्या हुआ आइडेंटिटी में, -2 हुआ, क्योंकि 2 और 2 में -2 जोड़ेंगे तभी तो आइडेंटिटी मिलेगा मुझे ना, तो इसका मतलब 2 का इनवर्स -2 हुआ। तो इसका मतलब इसमें ना आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ना इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या होगा, केवल क्लोजर और एसोसिएटिव होगा। अब जिसमें क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे तो वो क्या होता है, सेमी ग्रुप, वो क्या होता है, सेमी ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n कैसा है, सेमी ग्रुप है, ये ग्रुप भी नहीं है। n कैसा है, सेमी ग्रुप है। क्वासी ग्रुप तो हो सकता है, क्वासी ग्रुप में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो ये क्वासी ग्रुप हो सकता है, बट ये सेमी ग्रुप भी है क्योंकि एसोसिएटिव भी है ना। ऐसे अगर हम और आगे बात करें, ऐसे सारे नंबरों पे आप सोच सकते हैं, सारे नंबर पे सोच सकते हैं। अगर हम n मल्टीप्लाई पे देखो, 2n मल्टीप्लाई पे देखें तो यहाँ देखो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको होल्ड करेगी,
कंफर्म है। और दूसरा है एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी, कंफर्म है ना। क्लोजर का मतलब कोई भी जो नेचुरल नंबर लेंगे उसका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिव में कोई भी 3 नंबर का मल्टीप्लाइकेशन आप चाहे जिधर से करें, चाहे इधर से करें, चाहे 20 से करें, चाहे जहां से करें, तीनों नंबर का मल्टीप्लाइकेशन हमेशा सेम आएगा, चाहे इधर उधर। तो यानी एसोसिएटिव भी हो गया ना। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 करें, या हम 2 इंटू 3 पहले कर लें तब 4 कर रहे हैं, तो बात क्या है, बात सेम है। तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब आगे देखो, अगर हम देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लाइकेटिव है, डाट डाट माने प्रोडक्ट है ये। तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, पता है ना, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। तो नेचुरल नंबर में 1 होता है, तो यानी आइडेंटिटी भी इसमें होल्ड कर गई, बिल्कुल कंफर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चौथा हम देखें अगर, तो इनवर्स की बात करें तो इनवर्स देखो, इसमें मान लो किसी भी नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, खाली 1 का एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, क्योंकि 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा। बट 2 का इनवर्स 1/2 होता है, 1/2 इसमें होल्ड नहीं करेगी, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। इनवर्स हर एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल 1 जो है 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा, बाकी क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी होगा। और अगर क्लोजर और एसोसिएटिव और आइडेंटिटी हो जाए तो वो क्या हो जाता है, मोनाइड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मोनाइड हो जाता है, यानी सेमी ग्रुप विथ मोनाइड, यानी सेमी ग्रुप है, आगे अगर आइडेंटिटी मिल जाए तो उसको हम मोनाइड कहते हैं। मोनाइड माने क्या हुआ, सेमी प्लस आइडेंटिटी ना, सेमी प्लस आइडेंटिटी। तो ये यानी जो n डॉट है, यानी नेचुरल नंबर के साथ जो ऑपरेशन गुणा का हो रहा है, यानी मल्टीप्लाइकेशन का ऑपरेशन हो रहा है, वो कैसा है, मोनाइड है। वो कैसा है, यानी सीधे सर मतलब ये है कि नेचुरल नंबर एक सेट है, इसको मल्टीप्लाइकेशन ऑपरेशन पे कर रहे हैं, तो वो कैसा ग्रुप बना रहा है, मोनाइड बना रहा है। ग्रुप नहीं बना रहे, मोनाइड बना रहा है। मोनाइड ना, मोनाइड समझिए, क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि मोनाइड होता है ना। तो अब ऐसे हम किसी भी नंबर में समझ सकते हैं भाई। अब आप समझ गए होंगे तो हर नंबर पे चेक कर सकते हैं। हर नंबर पे हम क्या चेक करें, जैसे अभी हम रियल नंबर ले लें और रियल नंबर में मान लो हम डॉट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में ये कंफर्म हो गया, क्लोजर तो हो ही जाएगा, क्योंकि किसी भी 2 रियल नंबर का मल्टीप्लाइकेशन हमेशा रियल में मिलेगा। एसोसिएटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाइकेशन में कंफर्म है ना। तीसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाइकेशन में क्या होता है, 1 होता है, तो रियल नंबर में 1 होता है। चौथा अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, इनवर्स अगर हम देखें तो ये देखो, इसमें सारे नंबर का इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, बट 0 भी रियल नंबर में होता है और 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 0 का 1/0, ये 1/, जब 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यानी ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं, मोनाइड। क्या कहते हैं, मोनाइड कहते हैं। बहुत आराम से आप सीख सकते हैं। अगर लेकिन यहीं पे अगर हम R प्लस कर दें, यानी रियल नंबर पे अगर हम प्लस ऑपरेशन लेके चलें तो ये पूरा कंफर्म है, ग्रुप बना लेगा, क्योंकि इसके अंदर चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा, क्योंकि 0 मिलेगा ना, और जो है इनवर्स भी होगा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का इनवर्स निगेटिव होगा और निगेटिव नंबर का इनवर्स पॉजिटिव होगा, तो ये सब सारे इसमें होल्ड करेंगे, इसमें सब बिलोंग करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। ये कभी कभी ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए जेड, अच्छा हम अभी रैंडम मान लो हम इसको ले लेते हैं, जेड को हम भाग पे ले लेते हैं, डिवाइड पे। तो डिवाइड पे देखें तो जेड क्या पढ़ रहे हो, इंटीजर पढ़ रहे हो, तो पहला देखो इसमें क्लोजर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी 2 नंबर का डिवाइड कोई जरूरी नहीं कि क्लोज इंटीजर ही मिले। जैसे 2 और 3 का डिवाइड क्या मिलेगा, 2/3 हो जाएगा, तो ये रेशनल में चला जाएगा। और चूंकि ये क्या है, इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट नहीं आते हैं ना, तो क्लोजर ही नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की, क्लोजर नहीं करेगी, एसोसिएटिव भी नहीं करेगी ना। आइडेंटिटी आगे बात अलग है। तो यानी ये क्या है, ये आपका ना मोनाइड है ना कुछ नहीं है। ये क्या है, नॉट मोनाइड है या नॉट ग्रुपाइड है। ग्रुपाइड भी नहीं है। ग्रुपाइड क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी को ही हम ग्रुपाइड कहते हैं, और ये ग्रुपाइड भी नहीं है ना।
बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नॉट ग्रुपाइड, ये नॉट ग्रुपाइड है, यानी नॉट क्लोजर, तो नॉट ग्रुपाइड क्लोजर का ही नाम जो है आपका ग्रुपाइड है। इस तरह से हम देखें किसी भी नंबर को उठा के या थोड़ा सा सोच के चले तो हम आराम से आप उसको आप कह सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर में ही देखें तो नेचुरल नंबर में भी क्या क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइंड, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर का जो डिवाइडेशन है वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है ना, यानी कि ये क्वासी ग्रुप भी नहीं बना पाएगा, है ना। अगर हम देखें तो ये क्वासी ग्रुप बना लेगा, ये क्वासी ग्रुप बना लेगा, है ना। किसी भी दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वो इंटीजर ही होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सोचेंगे तो सब आ जाएगा। अगर इसको हम देखें, ये भी आपका क्वासी ग्रुप बनाएगा, एसोसिएटिव भी ये बना लेगा, है ना। और लेकिन आइडेंटिटी तो है इसमें जीरो, बट इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। होल नंबर में क्या है, 0 1 2 यही सब तो आते हैं, बट तो हम इनवर्स देखें तो इनवर्स यहाँ पे देख रहे हो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो किसी भी नंबर का इनवर्स जल्दी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे 0 का तो इनवर्स करवे नहीं करेगा, 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा, बट 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2, तो 1/2 बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं जो प्रॉपर्टी हम आपको बता दिए, क्वासी क्या है, सेमी क्या है, मोनाइड क्या है, ग्रुपाइड क्या है, सारा चीज बता, लूप बता दिया, है ना। तो इस तरह से कभी कभी पूछ लेता है क्या ये लूप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, सेमी ग्रुप है कि नहीं है, मोनाइड है कि नहीं है। तो डिफिनीशन के हिसाब से अगर थोड़ा सा समझ के करेंगे तो सारा आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई एग्जांपल आप एट रैंडम ले लीजिए, हम क्या ले, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने प्लस और जो है हमें लग रहा है प्लस और डॉट ही दिख रहा है। अगर हम यहाँ चलो नेचुरल नंबर के साथ माइनस ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ देखो माइनस ऑपरेशन अगर हम करें नेचुरल नंबर के साथ तो ये क्लोजर ही नहीं होगा। क्यों नहीं क्लोजर होगा, नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि दो नंबर का जो डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर वो हमेशा क्लोजर नहीं आता है। जैसे 2 - 3 क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अब -1 इसमें कहाँ बिलोंग करेगा, तो यानी ये क्वासी ग्रुप ही नहीं बना पाएगा ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, आगे ऐसे हम समझते चले जाएंगे तो करते चले जाएंगे, समझ लीजिएगा, वो थोड़ा सा सोचिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।